एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रिया की दुनिया में। कैसे हो आप सभी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो अच्छी हूँ। और आज दिन है सैटरडे, और मैंने आप लोगों को कई वीडियो में बताया है सैटरडे के दिन जो है थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है। वैसे ये तो डेली का काम है, झाड़ू पोछा तो डेली ही होता है घर में, लेकिन सैटरडे के दिन थोड़ा मतलब ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हफ्ते में लोग होता है ना कि संडे को घर की सफाई करते हैं, लेकिन ये झाड़ू पोछा तो डेली का है। इसमें क्या है, तो ये मैं नमन को छोड़ के आई थी फटाफट से आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाना था, क्योंकि अभी जो है ना छुट्टी जल्दी हो रही है। अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो जो है 10:30 बजे छुट्टी हो रही है, मतलब 11:45 छुट्टी हो रही है। तो 10:30 बजे तक मुझे फ्री हो जाना है। 10:30 बजे मैं निकल जाती हूँ घर से, तो इसलिए फटाफट से सारे काम हो जाने चाहिए तब तक। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, मैं जब मतलब साड़ी पहन के मेरे लिए बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। आप सभी को इस वीडियो का जो है रिक्वेस्ट था, लेकिन अभी पता नहीं इसका ये अपलोड होगा कि नहीं, क्योंकि क्लीनिंग का वीडियो नहीं होता है। तो अगर हो जाएगा तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से पोछा लगा लूँगी। और ये देखिए, मैंने आज वीडियो कहीं से कट नहीं किया है। आप सभी लोग देख लीजिए कि कितनी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है ये ट्राइपॉड इधर उधर करने में। अभी ट्राइपॉड मेरा ठीक नहीं है कि एक जगह में सेट कर दूँ और इसके बाद फिर मतलब सही से दिखे। और टूट गया है उसका नीचे का जो मतलब थ्री होता है ना, छोटा बड़ा करने का ऑप्शन होता है उसमें, तो नीचे वाला पार्ट जो था उसका वो टूट गया है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि ये मतलब किचन का पानी यहाँ आता है, रुक जाता है ना, तो यहाँ अगर हम ना साफ़ करें तो एकदम से काई जम जाएगी। तो यहाँ मैं हमेशा साफ़ करती रहती हूँ ताकि काई ना हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हो गया है। और जब हमेशा जैसे अगर कोई ऐसा होता ना कि जैसे कोई जेंट्स यहाँ रह रहा होता और तो उनको सुबह शाम काम होता तो नहीं हो पाता, लेकिन हमको पूरा दिन काम रहता है, तो इस वजह से ये भी यहाँ पानी आता रहता है, तो इस वजह से। और छोटा सा बच्चा है तो कभी कुछ बनाना होता है, तो बार बार बर्तन भी धुलते हैं, तो इस वजह से हो ही। और थोड़ा थोड़ा करके मैंने क्लिप ऐड किया है गाइस, और क्योंकि वॉशिंग की वीडियो नहीं अपलोड होती है और आप सभी लोग बोलते हैं वॉशिंग की वीडियो, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कर दिया है। और इसके बाद अब संडे के दिन मैं शूट करूँगी, क्योंकि मेरे पास ना अभी जब तक एग्ज़ाम चल रहा है तब तक सारी ब्लॉग मैं संडे के दिन ही बनाऊँगी। ये मेरे लिए मुश्किल होता है। अभी पता है, अभी मैंने नहाया नहीं है और मैं आप लोगों के लिए जो है वीडियो शूट कर रही हूँ। इसके पहले मैंने सोचा जो भी मैं काम करूँगी आप सभी को दिखा दूँगी, और उसके बाद जो है फिर मेरे पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि नमन आ जाएंगे, तो अभी उनका एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसके बाद उनको खाना खिलाएंगे, उनका वर्क कंप्लीट करवाएंगे जो भी होगा। और इसके बाद अगर हम बैठेंगे नहीं तो वो पढ़ेंगे नहीं। अगर मैं अपने काम में बिजी हो जाऊंगी तो वो भी अपना जो है गेम देखने में लग जाएंगे, क्योंकि बच्चों का यही होता है। हर बच्चों का मैं ये देखती हूँ कि ये होता है कि बस उनको गेम चाहिए। तो इस वजह से जब मैं बैठी रहती हूँ तो उनकी हिम्मत नहीं होती है, डांटते रहते हैं। बच्चों को जब तक डांटो नहीं बोलो नहीं तब तक अपने मर्जी से कौन पढ़ता है, खास करके छोटे बच्चे। अगर बड़े हैं तो चलिए ठीक है, वो एक बार सोचेंगे कि हाँ हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, तो उनको इस चीज़ का ध्यान रहता है, लेकिन छोटे बच्चों को नहीं रहता है। तो इस वजह से मैं जब तक एग्ज़ाम चल रहा है तब तक गाइस मैं अगर 10:30 बजे के पहले शूट कर पाऊँगी तो करूँगी, और नहीं तो फिर देखती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मुझे जो ज़रूरी है वो करना है। ज़रूरी ये भी है, ऐसा नहीं कह रही मैं कि ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं होता तो करती क्यों, लेकिन सारी ब्लॉग के लिए मुझे दिक्कत होगी, तो इसलिए क्योंकि इसके लिए मुझे अलग से करना पड़ता है। और देखिए इसके बाद मैं नहा के आ गई थी, और अभी मेरे बर्तन वर्तन सब पड़े थे जो सुबह मैंने नमन के लिए टिफ़िन तैयार किया था और इसके बाद नाश्ता वगैरह कराया था। ये देखिए वॉश बेसिन में भरे पड़े हैं, लेकिन अब मैं जा रही हूँ मूली का पराठा बनाने, क्योंकि सुबह में मैंने हलवा बनाया था और चाय बनाया था। चाय हम पी लिए थे, हलवा नमन खाए थे, और वैसे और दूध पी लिए थे, बादाम खा लिए थे, चले गए थे, क्योंकि जो है 11 बजे तक घर पे आ जाएंगे। और सुबह सुबह क्या क्या खाएंगे बच्चे, तो वही मैं मूली का पराठा बना रही हूँ। और ये टमाटर की चटनी, मैं इसको जो है अपने ब्रेकफास्ट में मैं यही लूँगी, और इसके बाद नमन आएंगे तो उनको भी जल्दी से पराठा सेक के दे दूँगी मैं।
और उसके बाद मैं जो है देखती हूँ कि लंच में क्या बनता है, क्योंकि नमन जो बोलेंगे वही बनाएंगे। तो इसलिए तब तक अपना पराठा खाएंगे तो एक आध घंटे अपना बैठेंगे, तब तक हो जाएगा। और कितना टाइम लगता है, सिंपल सा दाल चावल ही बनेगा, क्योंकि अक्सर लंच हमारे घर यही बनता है। सब्जी भी बनाती हूँ थोड़ी सी, अगर जैसे कि मूली का पराठा बनाया है तो सब्जी भी कुछ बना लूँगी, क्योंकि दाल चावल केवल मुझे नहीं अच्छा लगता। और नमन तो घी डाल देते हैं, दाल चावल आराम से खा लेते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैंने हेयर वॉश भी किया है और इसके बाद अब मैं चल रही हूँ। देखिए पापड़ भी बनाया है, आप सभी लोग थोड़ा सा देख लिया दिखा होगा। तो चलिए अब मैं रेडी हो जाऊँगी और जाऊँगी नमन को लेने, क्योंकि जो है नहीं तो मेरा लेट हो जाएगा। वही मैं देख रही थी कितना सूखा है यहाँ पे ना, कई दिन से मेरे पापड़ ऐसे ही पड़े थे। और ये नमन के आने के बाद है, नमन ने लंच वंच कर लिया था, वो ट्यूशन जा चुके थे। उसके बाद में सारे पापड़ इकट्ठा करके, क्योंकि सूख गए थे, मैंने सोचा चलो इसमें भर देती हूँ। तो ये आप देखिए, मैं यहाँ पे मैं देख रही थी कहीं ऐसे तो नहीं कि धूल मिट्टी इस पे पड़े। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतना ऑरेंज कलर बनाया है, क्योंकि नमन जो है, नमन को सबसे ज़्यादा अच्छा नमन को ही लगता है पापड़, तो इसलिए मैं बनाती हूँ। नहीं तो मैं पहले पापड़ वापड़ नहीं बनाती थी, जब नमन नहीं खा, मतलब छोटे थे ना, तब मुझे पापड़ का कोई वो ही नहीं था। मैंने कभी, मतलब मायके में तो कभी किया ही नहीं था। हमारे यहाँ था ना, हम लोग थे नानी नाना, मतलब हम और नानी नाना थे, तो मेरी नानी कभी पापड़ वापड़ नहीं बनाती थी। जो भी हमारे घर ज़रूरत होता था सब मार्केट से आता था, क्योंकि मैं इतनी बड़ी नहीं थी। मैं 12th में थी तभी मेरी शादी हुई है। तो आप खुद ही सोचो कि इतनी बड़ी नहीं थी कि इतना मैं जिम्मेदारी ले लूँ, या फिर मतलब इतना नहीं ध्यान था कि हाँ इसके मतलब पापड़ बनाना चाहिए, चिप्स बनाना चाहिए, ये सब नहीं। जैसे घर के पेरेंट्स जब करते हैं ना तो बच्चे वही सीखते। तो हमारे यहाँ ये सबको बड़ा इजी लगता था। हमारी पूरी फैमिली मतलब दिल्ली रहती थी, तो वहीं से सारा सामान, जब हम नानी नाना के पास रहते थे तो वहाँ से सारा सामान आ जाता था, तो कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए, लेकिन वही होता है ना कि बच्चों के लिए सब कुछ सीख जाते हैं। तो नमन को अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं सब करती हूँ। और बाद में ये सब सीखी हूँ मैं, पहले मुझे नहीं पता था कैसे करते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ इसको मैंने भर दिया है। ये जो थोड़ा टूट गया है इसको मैं अलग डिब्बे में रखूँगी, ताकि इसको मैं फ्राई कर दूँगी। मतलब अभी जब फ्राई करूँगी ना तो थोड़ा थोड़ा करके इसी को करूँगी मैं। आजकल मैं ढोलक ज़रूर बजाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो थोड़ा सा आप सभी को दिखा दी हूँ मैंने जो है वॉइस ओवर इसलिए किया है क्योंकि इसमें मेरी आवाज़ बहुत कम थी, तो आप लोग कुछ नहीं सुनते। यहाँ मैं कुछ गुनगुना रही थी, लेकिन उतने अच्छे से मुझे अभी बजाते हुए, जैसे ढोलक बजा भी लूँ, गाना भी गा लूँ, तो उतने अच्छे से नहीं आता है। तो इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है। तो आप सभी लोग वीडियो को अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो मेरी डेली लाइफ है गाइस वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बाय बाय।